शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। हम लोग पहले के पाठ में पर रूप संधि के सूत्र पढ़ रहे थे। ओमांगोश्च कहता है ओम अथवा आंग पर में हो तो पर रूप एक आदेश होता है। आज के पाठ में हम लोग पूर्व रूप संधि के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग का सूत्र है एंगः पदान्तादति। इस सूत्र में 3 पद है। एंग एंगः पंचम्यंत पद है, पदान्तात पंचम्यंत पद है और अति यह सप्तम्यंत पद है। यहाँ पे अति में जो त है उसमें तपर करण हुआ है, अर्थात ह्रस्वाकार परे रहते। जैसे इको एणचि में अचि में सप्तम्यंत पद लगा था तो अच प्रत्याहार परे रहते। इसी तरह यहाँ पर अति में सप्तम्यंत पद लगा हुआ है अत में, तो क्या होगा, ह्रस्वाकार परे रहने पर। वृत्ति है पदान्तात एंगो अति परे पूर्व रूपम एकादेशः स्यात्। कहता है सूत्र का वृत्ति कहता है कि पदान्तात मतलब पद के अंत में क्या हो, एंगो पद के अंत में एंग प्रत्याहार का वर्ण हो। पदान्तात एंगो पद के अंत में एंग प्रत्याहार का वर्ण हो। एंग प्रत्याहार में 2 वर्ण आते हैं, ए ओ। उससे अति ह्रस्व आकार परे रहते पर में होने पर क्या होता है, पूर्व रूपम एकादेशः स्यात्। पूर्व रूप एकादेश होता है। इस सूत्र में पूर्व जो शब्द है वह अमी पूर्व सूत्र से पूर्व का अनुवृत्ति आता है। अमी पूर्व सूत्र 6ठे अध्याय के प्रथम पाद के 107 नंबर का सूत्र है और एंगः पदान्तादति 6ठे अध्याय के प्रथम पाद के 109 नंबर का सूत्र है। इससे 2 सूत्र पूर्व है अमी पूर्व, उससे पूर्व पद की अनुवृत्ति आती है। तब एंगः पदान्तादति का अर्थ होता है कि पदांत एंग से अत प्रत्याहार अगर अत ह्रस्वाकार अगर परे हो तो क्या होता है, पूर्व रूप होता है। लेकिन यहाँ पर एक पूर्व परयो हम लोग सूत्र पढ़े हैं 6ठे अध्याय के प्रथम पाद के 84 नंबर का सूत्र है। उसका अधिकार जाता है कहाँ तक, 6ठे अध्याय के प्रथम पाद के 111 नंबर सूत्र तक इसका अधिकार जाता है। और एक पूर्व परयो सूत्र कहता है कि 84 से लेकर 181 तक जितने सूत्र बीच में पढ़े गए हैं उनसे जो भी कार्य होगा, जो भी एक आदेश होगा, वह पूर्व और पर के स्थान पर एक आदेश होगा। अगर पर वाला कार्य हो रहा हो, पर रूप हो रहा हो, तो पूर्व वर्ण और पर वर्ण मिलकर पर वाला वर्ण हो जाएगा। अगर पूर्व रूप एक आदेश हो रहा हो तो पूर्व वर्ण और पर वर्ण दोनों वर्ण मिलकर पूर्व की तरह हो जाएंगे। तो इसमें एक पूर्व परयो सूत्र से पूर्व पर का अनुवृत्ति भी आ रहा है। अब वृत्ति का अर्थ हम लोग देख ही लिए कि पद के अंत में एंग प्रत्याहार का वर्ण हो और उससे ह्रस्वाकार परे हो तो पूर्व रूप एक आदेश होता है। हमारे पास अवस्था रहता है हरे, धन, अब, ऐसा हमारे पास स्थिति है। अब यहाँ पे सूत्र प्राप्त है, कौन सा देख लीजिए अपने से, एचो यवा यावा। एचो यावा सूत्र कहता है कि एच प्रत्याहार एचः क्रमादे एच प्रत्याहार के वर्ण, एच प्रत्याहार का अगर वर्ण आ रहा हो तो उससे अगर अच प्रत्याहार पर में हो तो
अय अव आय आव आदेश होता है। एचो यवा यावः एचः क्रमादय अय अव आय आव एते स्युः अचि। अच प्रत्याहार के परे होने पर अगर एच प्रत्याहार का वर्ण पूर्व में हो तो ए अय अव आय आव ये चार आदेश होते हैं। यहाँ पर एचो यवा यावः प्राप्त है, लेकिन एचो यवा यावः जो सूत्र है वह हर जगह प्राप्त होता है, पदांत में हो या पदांत में न हो, पदांत में हो या पदांत भिन्न हो, अपदांत हो। केवल अच प्रत्याहार पद में मिलना चाहिए और पूर्व में एच प्रत्याहार का वर्ण मिलना चाहिए, तो वहाँ पे एचो यावः सूत्र प्राप्त हो जाता है, वहाँ पे ये सूत्र कार्य करते हैं। लेकिन ये एंगः पदांतादति जो सूत्र है वह कहता है कि पदांत में अगर पद के अंत में एंग प्रत्याहार का वर्ण हो, केवल ए ओ हो, वह एच प्रत्याहार करता है, चारों वर्ण का करता है, ए ओ ऐ औ। लेकिन एंगः पदांतादति सूत्र कहता है कि पद के अंत में हो, अगर पदांत नहीं रहेगा तो हमारा जो कार्य है वह कार्य यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन अगर पद के अंत में एंग प्रत्याहार हो और उससे अगर केवल हर्षवाकार पर में हो तब ही हम पूर्ण रूप करेंगे। लेकिन एचो यावा क्या कहता है कि पूरे स्वर वर्ण कोई भी पर में हो तो क्या कर देंगे, हम एक अयादि संधि कर देंगे। तो एचो यावा सूत्र का स्थान बड़ा है, उसका ज़्यादा अधिकार है और इसका कम अधिकार है। ये एंगः पदांतादति क्या है, विशेष नियम है, और जो विशेष नियम जो होता है वह सामान्य नियम को बांध देता है। तो एचो यावा का यह अपवादक सूत्र है, एचो यावा सूत्र को यह बांध देगा और बांध कर लग जाएगा एंगः पदांतादति। देखिए हर एक पद है कि नहीं है, शब्द है, पद है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, हर ए ऐसा है और इधर अव है। पद के पदांत है, पद के अंत में एंग प्रत्याहार में ए ओ आता है, पद के अंत में ए भी है और उससे हर्षवाकार परे है, तो क्या हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा। अर्थात पूर्व वाला जो वर्ण है ए और पर वाला जो वर्ण है अ, इन दोनों के स्थान पर पूर्व वाला वर्ण हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए। तब क्या स्थिति रहेगा हमारे पास कि इधर हर में र हल रहेगा और इसमें जो इसका जो ए था और उसका जो अ था, उन दोनों वर्णों को मिलकर क्या हो जाएगा, केवल ए, पूर्व वाला वर्ण ए हो जाएगा और इधर व रहेगा। और जब इनको मिला देंगे तो बन जाएगा हरेव, ठीक, हरेव। लेकिन आप देखिए, लेकिन आप यहाँ पे लघु सिद्धांत में आप लिखा हुआ देखेंगे कि हरेव में ये बीच में क्या है, ये देखिए, ये बीच में ऐसा है, इसको क्या कहते हैं, इसको अवग्रह कहते हैं, इसको खंडाकार भी कहते हैं हम लोग। तो ये जो है, अगर आप हरेव ऐसा प्रयोग बनाते हैं तो भी कोई गलती नहीं काटेगा, क्योंकि शुद्ध रूप हरेव यही बनता है। अगर आप ऐसा लिखते हैं हरेव कहीं पर तो कोई गलती नहीं काटेगा कि ये गलती है। लेकिन लोग अवग्रह लगाते हैं, ये किस लगाते हैं, तो ये इसलिए लगाते हैं कि यहाँ पे अ था, यहाँ पर पहले अ था और उसको पूर्व रूप हो गया है, तो पूर्व रूप को बतलाने के लिए, उसको पहचानने के लिए लोग अवग्रह को लगा देते हैं। लेकिन अगर आप इसको नहीं भी लगाते हैं तो ये भी सही है। जैसे मान लीजिए कहीं कहीं आप श्लोक में देखते हैं कि ऐसा रहता है के अपि तेपि, आपको बहुत सारे श्लोक में ये देखने को मिलेगा तेपि लिखा होता है। तो यहाँ पे ते है और अपि है, यहाँ पे अवग्रह जो है, ये जो अवग्रह है ये बस बतलाने के लिए लगाया गया है कि यहाँ पे पहले अ था, ठीक। अगर आप तेपी में केवल ते और पी ऐसा लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी इसको कोई गलत नहीं बोलेगा, ठीक है। अब अगला इसका क्या है, अब अगला इसमें क्या बना हुआ है उदाहरण में, विष्णु, ठीक।
विष्णु थन अव। यहाँ पर भी एचो यवा यावत सूत्र से अयादेश प्राप्त है, उसे बांध कर यहाँ पर सूत्र लगाया कौन सा, एंगः पदांतादति। कहेगा पद के अंत में अगर एंग प्रत्याहार का वर्ण है और उससे पर में क्या हो, हर्ष व आकार है, तो पूर्व वर्ण क्या हो जाएगा, ओ। अब विष्णु क्या हो जाएगा, हल, बड़ा हल हो जाएगा, ठीक। और पर में क्या हो, हर्ष आकार हो, तो इन दोनों के स्थान पे क्या हो, पूर्व वाला वर्ण और पर वाला वर्ण दोनों के स्थान पे क्या हो, पूर्व रूप हो जाए, अर्थात ओ हो जाए, तो बन जाएगा ओ। जब इसको मिला देंगे तो विष्णु में जोड़ा है वह हल है, ओ जाके मिल जाएगा तो बन जाएगा विष्णु, और वह को वह तो बन जाएगा विषणो व। ऐसा रूप हमारे पास बन जाएगा। लेकिन वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, तब यहाँ पे ऐसा लगा दीजिए। आपका अगर मन हो तो खंडाकार लगाइए, अवग्रह लगाइए, और आपका मन नहीं है तो नहीं लगाइए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब अगला सूत्र हम लोग कल के पाठ में पढ़ेंगे।